फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल पर। देखते हैं आज हम क्या कर रहे हैं। आज से हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी जो है 12th क्लास की आरबीएससी की वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है, फसलों व भंडारण के प्रमुख कीट। ये देखिए फसलों व भंडारण के प्रमुख कीट है, तीसरा चैप्टर है और ये क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 4 या 5 नंबर का हर बार जो क्या होता है बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें आता है, और इससे कई क्वेश्चन जो होते हैं वो जेड के एग्जाम में भी क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा चैप्टर है पूरा का पूरा चैप्टर किस चीज के ऊपर डिपेंड है, या ये जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है इसमें हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, फसलों व भंडारण के प्रमुख कीट। मतलब इस पार्ट में हम क्या करेंगे कि फसलें जो होती हैं और भंडारण जो करते हैं हम फसलों का, उसके अंदर कौन कौन से कीट लगते हैं। तो कौन कौन से कीट जो होते हैं, हमारी जो फसलें होती हैं और जो हमारी भंडारण की फसलें होती हैं उनको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बारे में हम क्या करेंगे इस चैप्टर में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए अब जैसा कि पहला शब्द आया है कीट, तो अब हम बात करते हैं कि कीट क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं, अगर हमें कीट जानना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि कीट क्या होते हैं। कीट जो है हम जानते हैं, कीट क्या होता है, एक प्रकार के जंतु है। कीट क्या होते हैं, जंतु जगत के अंदर आते हैं। हमें पता है कीट जो होते हैं वो कौन से जगत के अंदर आते हैं, जंतु जगत के अंदर आते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कीट जो है वो क्या किसके अंदर आते हैं, जंतु जगत के अंदर आते हैं। और इनका क्या होता है जंतु जगत में, आप देखिए जंतु जगत में भी बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं, संघ होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा पोरीफेरा संघ होता है, स्लेंड्रेटा संघ होता है, प्लेटी एलमंती, एस्के एलमंती, बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं, संघ होते हैं। मतलब जो जगत है, कौन सा जंतु जगत है, वो आगे बहुत सारे समूहों के अंदर बटा हुआ है। तो ये जो कीट है किसके अंदर आते हैं, किस समूह के अंदर आते हैं। पहली बात तो ये आते हैं जंतु जगत के अंदर, और जंतु जगत के अंदर आगे कौन सा समूह है, तो याद रखिएगा ये कीट जो होते हैं जंतु जगत के अंदर आते हैं। और फिर इनके अगर हम संघ की बात करें तो संघ जो होता है इनका, याद रखिएगा इनका संघ कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा। ये आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर आते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ हमें पता है, हमने पढ़ा है आर्थ्रोपोडा संघ कौन सा होता है। आर्थ्रोपोडा संघ ऐसा संघ होता है जिसमें संधि युक्त उपांग या जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलती हैं। तो इतना याद रखिएगा, कीट जो है वो क्या है, जंतु है, याद रखिएगा। तो जंतु है तो जाहिर सी बात है जंतु जगत के अंदर आएंगे। अब जंतु है तो जंतुओं के भी क्या होते हैं, आगे जंतु जगत जो है आगे कई समूह में बटा होता है। तो ये कौन से समूह है, कौन से संघ के अंदर आते हैं, याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर आते हैं। अब आर्थ्रोपोडा संघ भी आगे कई समूहों के अंदर बटा होता है। तो याद रखिएगा, तो इनका आगे जो आर्थ्रोपोडा संघ होता है आगे बहुत सारे समूह में बटा होता है। तो फिर आगे एक इसमें इनका जो वर्ग होता है, याद रखिए कौन से वर्ग में आते हैं, ये आते हैं इंसेक्टा वर्ग में। किसमें आते हैं, इंसेक्टा वर्ग के अंदर आते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। देखो जब तक हम क्या करेंगे कीट, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जब तक हम क्या कीट के बारे में जो बेसिक जानकारी है जब तक हम वो नहीं जान पाएंगे, थोड़ा सा हमें इस पार्ट को समझने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। इसलिए मैं आपको ये थोड़ी सी जो बेसिक चीजें हैं कीटों के बारे में, जो उनकी एक जनरल जानकारी है वो मैं आपको दे देता हूँ, जिससे हमें जब ये पार्ट आगे करें तो हमें बिल्कुल भी इस चैप्टर में दिक्कत ना आए। तो देखिए अभी हमने क्या होता है कीटों का वर्गीकरण देखा है कि कीट, जब हम किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, जगत देखते हैं, फिर संघ देखते हैं, फिर वर्ग देखते हैं, फिर गण देखते हैं, फिर आगे कुल देखा जाता है, फिर उसका फिर वंश होता है, और फिर लास्ट में क्या देखा जाता है, जाति। किसी भी चीज का वर्गीकरण करते हैं तो हम ये सब चीजें देखते हैं। तो अगर हम बात करें कीटों की, तो कीटों का अगर हम वर्गीकरण करें, कोई भी कीट होगा वो कौन से समूह में आएगा, याद रखिएगा उसका जगत होगा वो कौन सा होगा, जंतु होगा। कोई भी कीट होगा उसका संघ क्या होगा, आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर आएगा। कोई भी कीट होगा उसका वर्ग क्या आएगा, वो इंसेक्टा वर्ग के अंदर आएगा। बाकी आगे जो वर्ग के बाद क्या आता है, कुल आता है, गण आता है, वंश आता है, जाति आती है। ये चेंज होती रहती है अलग अलग कीट के लिए। अलग अलग जो कीट होते हैं अलग अलग वंश में रखे रहते हैं, अलग अलग जातियों के अंदर रखे रहते हैं, अलग अलग कुल के अंदर रखे रहते हैं, अलग अलग गण के अंदर रखे रहते हैं। पर किसी भी कीट के लिए 3 चीजें सेम रहेगी। तो ये आपको 3 चीज याद रखनी है, जगत याद रखना है, दूसरा आपको संघ के बारे में याद रखना है, और तीसरा आपको याद रखना है वर्ग के बारे में याद रखना है। तो ये कीटों का एक जनरल सा वर्गीकरण देखा हमने अब तक, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, देखिए कि अब ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एंटोमोलॉजी। याद रखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, एंटोमोलॉजी।
या इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कीट विज्ञान। क्या बोलते हैं, कीट विज्ञान। तो ये आपके सबसे पहले आपकी परिभाषा दे रखी है कि एंटोमोलॉजी या फिर क्या होती है, कीट विज्ञान क्या होती है। तो याद रखनी है भी आपको, ये आपके एक नंबर की डेफिनेशन कई बार पेपर में आपसे पूछ लेता है कि एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान क्या होती है। तो देखिए जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि कीट विज्ञान मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम कीटों का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कीट विज्ञान बोलते हैं, एंटोमोलॉजी बोलते हैं। तो ये आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि क्या, जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, कीटों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान। तो ये आपके जनरल डेफिनेशन दे रखी है जो आपसे एक नंबर की एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ये आपको सारी याद नहीं है। अच्छा एक बात और, ये जो मैं यहाँ चीजें लिख रहा हूँ, ये जितने भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ये आप कॉपी पे नोट डाउन करेंगे सारी की सारी चीजें और उनको बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। और इसका क्या करेंगे, अच्छी तरीके से आप नोट्स बनाएंगे और वो जो है आप क्या करेंगे, तरुण सर के नंबर पर, व्हाट्सएप पर नंबर पर आप क्या करेंगे, उन जो आपने नोट्स बनाया उसकी जो फोटो होती है उसको क्लिक करके सेंड करेंगे। तो अब तक देखिए हमने क्या देखा, हम क्या पढ़ रहे हैं, फसलों में भंडारण के प्रमुख कीट। अब देखिए कीट शब्द आया है तो पहले हम जान लेते हैं कि कीट क्या है। कीट मैंने आपको बताया कीट एक प्रकार का जंतु है, तो जंतु है, जंतु जगत में आएगा। संघ कौन सा आता है, ऐसे याद रखिएगा, आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। और वर्ग कौन सा आता है, इंसेक्टा होता है, ठीक है ना इनका। तो ये हमने एक जनरल इनका क्या देखा, क्लासिफिकेशन देखा किसका, कीटों का। फिर मैंने आपको बताया कि कीट विज्ञान क्या होती है या एंटोमोलॉजी किसे बोलते हैं। एंटोमोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कीटों की विशेषताओं के बारे में, मतलब कीटों के कुछ जनरल क्या देखते हैं, कैरेक्टर देखते हैं, जो कीटों में पाए जाने वाले सामान्य गुण होते हैं उनको उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कीटों की विशेषताएं क्या होती है। अब बात करते हैं कीटों की विशेषताओं के बारे में। अब देखिए कोई भी कीट होगा उसमें ये सारी की सारी चीजें होंगी जो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो ये आपको नोट डाउन कर लेंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 या 2 नंबर का कि कीटों की विशेषताएं लिखिए या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या होती है, इंसेक्ट जो होती है वो आपको बतानी है। तो देखिए यहां से लिखते हैं हम कीटों की विशेषताएं, ये आपको सारी की सारी चीजें नोट करनी है, विशेषताएं। अब बात करते हैं क्या होता है अभी कीट। पहली बात तो हमें पता है कीट क्या होते हैं, कीट जंतु जगत के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, जंतु जगत के अंदर आते हैं, ठीक है। इनका कीटों का जगत कौन सा आता है, याद रखिए जंतु। और जंतु जगत के अंदर भी मैंने आपको आगे बता दिया, जो संघ होगा आर्थ्रोपोडा होगा, जो वर्ग होगा वो इंसेक्टा होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कीटों की। तो देखिए कीट जो होते हैं, कीटों का शरीर क्या होता है, कीटों का शरीर खंडों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, खंडों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। अब देखिए कोई भी कीट होगा, कोई भी कीट की बात करें तो कोई भी कीट का जो शरीर होगा वो छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होता है। याद रखिए आप, कोई भी कीट होता है उसमें कितने खंड पाए जाते हैं, 20 खंड पाए जाते हैं। कोई भी कीट होगा उसके अंदर कितने खंड पाए जाएंगे, 20। जैसे मैं आपको एक जनरल स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, देखो मान लीजिए ये कोई कीट है, ठीक है ना, ये कोई क्या है, कीट है, ये कोई कीट है आपके सामने। तो इसका शरीर जो होगा छोटे छोटे किससे मिलकर बना होता है, ऐसे छोटे छोटे शरीर में क्या क्या पाए जाते हैं, इसके खंड पाए जाते हैं। और ये खंडों की संख्या कितनी होगी, आप याद रखिएगा 20 होती है खंडों की संख्या। अब देखिए 20 खंड में क्या होता है, शुरू के जो 1 से 6 खंड होते हैं, शुरू के 1 से जो 6 खंड होते हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, सिर। मतलब 1 से जो शुरू के 6 खंड होंगे वो सिर के अंदर पाए जाते हैं, हेड के अंदर देखने को मिलेंगे हमें। अब हम बात करते हैं आगे दूसरी,
जो हमारे कौन से होंगे, 6 से आगे 9 खंड होंगे, मतलब 3 जो खंड होंगे, 7वां 8वां और जो 9वां खंड होगा हमारा, उसके अंदर में क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर में देखने को मिलेगा क्या, वक्ष, थोरैक्स बोलते हैं इसको। एक तरीके से समझे गर्दन वाला भाग होता है कीटों का, ठीक है ना। तो 1 से 6 खंड जो होंगे उसमें क्या देखने को मिलेगा, सिर देखने को मिलेगा, और 7 से 9 खंडों में हमें क्या देखने को मिलेगा, वक्ष देखने को मिलेगा। और आगे जो लास्ट के कौन से हैं, 10 से लेके जो 20 खंड है, इन खंडों में हमें क्या देखने को मिलेगा, उदर या एब्डोमेन वाला पार्ट होता है वो दिखाई देता है। मतलब क्या है, देखिए शुरू के 1 से जो 6 खंड होंगे वो कहाँ, सिर वाले जो भाग होता है उनका हेड वाला पार्ट होता है, उसके अंदर क्या होंगे देखने को मिलेंगे। फिर आगे जो 3 खंड होंगे वो कहाँ मिलेंगे, थोरैक्स के अंदर मिलेंगे। और लास्ट का जो 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां, ये जो 11 खंड होते हैं लास्ट के, ये कहाँ देखने को, ये कहाँ पाए जाते हैं, उदर वाले भाग में पाए जाते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं इनके आगे और कैरेक्टर देखते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया जंतु जगत के अंदर पाए जाते हैं, शरीर खंडों से मिलकर बना होता है। कितने खंड होते हैं शरीर के अंदर, 20 खंड होते हैं, मतलब पूरा शरीर में कितने खंड होते हैं, 20। अब 20 खंडों में से जो 1 से 6 खंड सिर में, और आगे 3 खंड में वक्ष होता है, और आगे 11 खंडों में क्या देखने को मिलता है, हमें उदर देखने को मिलता है। अब हम और बात करते हैं इनके आगे कैरेक्टर की। तो देखिए जो कीट होते हैं हम जानते हैं क्या, कीटों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, कीटों में उत्सर्जन के लिए क्या पाई जाती है, अभी मैल पीगी नलिकाएं देखने को मिलती है, मैल पीगी नलिकाएं पाई जाती हैं। याद रखिएगा जो कीट होते हैं उनमें क्या होता है, देखो उनमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, मैल पीगी नलिकाओं द्वारा होता है। हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में जंतु जगत के अंदर कि जो जितने भी क्या होते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के क्या होते हैं, जीव होते हैं, जितने भी आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर जीव होते हैं उन सब में उत्सर्जन जो क्या होता है, किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, मैलपीजी नलिकाओं के द्वारा होता है। याद रखना कीटों में किसके द्वारा होता है, मैलपीजी नलिकाओं द्वारा। ये आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कीटों के अंदर उत्सर्जन के लिए पाए जाने वाले अंग संरचना का नाम लिखिए, तो मैलपीजी नलिका है, ठीक है। कीटों का शरीर कितने खंडों से मिलकर बना होता है, 20, ठीक है ना। अब टोटल कीटों के 3 भाग होते हैं, देखिए मैं आपको बता के बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये आगे हेड और ये हो गया, ये बीच में क्या हो गया, वक्ष हो गया, और ये क्या हो गया, उदर हो गया। अगर हम किसी भी कीट की संरचना देखें तो देखिए, अगर हम किसी कीट की संरचना की बात करें तो इस तरीके से ये आगे की तरफ क्या आगे की तरफ हमें क्या देखने को मिलेगा, हेड देखने को मिलेगा, मतलब सिर वाला भाग, ठीक है ना। सॉरी इस डायग्राम को अपने इधर बना लेते हैं, उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब देखिए इस साइड बनाते हैं, देखिए ये क्या है, किसी भी कीट में अपने को 3 चीजें देखने को मिलेंगी। देखो ये आगे की तरफ क्या देखने को मिलता है, हेड, आगे की तरफ क्या मिलता है, हेड। दूसरा क्या देखने को मिलता है हमें, ये बीच में ये हो गया सिर, और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया वक्ष, और ये आपका हो गया उदर, ठीक है ना। तो यहाँ कितने खंड देखने को मिलेंगे, 6। यहाँ कितने खंड, 3। और यहाँ कितने खंड पाए जाते हैं, 11। यहाँ 11 खंड देखने को मिलेंगे। तो टोटल देखिए 6 और 3 9 और 10 6 और 3 9 और 11 कितने हो गए, टोटल 20 खंड हो गए। देखो समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये चीज आपको और याद रखनी है। अब हम बात करते हैं किसकी, तो अब देखते हैं आगे की तरफ, और कीटों के क्या देखते हैं हम, विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो कीटों में क्या होता है, देखो कीटों में एक जोड़ी क्या पाई जाती है, एक जोड़ी श्रृंगिकाएं देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, श्रृंगिका देखने को मिलती है, श्रृंगिकाएं होती है। अब बात करते हैं श्रृंगिकाएं क्या होती है, एंटीना जिसको बोलते हैं। आपने देखा होगा कोई भी कीट होता है उसके आगे की तरफ सिर वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या होती है, 2 ऐसे मतलब एक तरह बोल सकते हैं अपने पतली सी संरचना है, उसके सिर से क्या होती है, निकली हुई होती है, उसे क्या बोलते हैं, एंटीना। अगर हम बात करें, आपने टिड्डी या टिड्डा जो होता है लोकस्ट उसमें देखी होगी। हम बात करें जो आंट या चींटी होती है उसमें भी देखने को मिलती है। आपने इस तरह की कुछ संरचनाएं देखी होगी। देखो
हेड में आगे की तरफ इस तरीके से क्या निकलती है, कुछ एक जोड़ी क्या पाई जाती है, इनमें श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है, एक जोड़ी श्रृंगिकाएं पाई जाती है। अच्छा, इन श्रृंगिकाओं का काम क्या होता है, इन श्रृंगिकाओं से याद रखिएगा ये दिशा का ज्ञान होता है इन श्रृंगिकाओं से, ठीक है ना, और सूंघने में भी का काम आती है, और क्या होते हैं, दिशा का ज्ञान भी होता है, अलग अलग काम होते हैं श्रृंगिकाओं के, ठीक है। तो एक जोड़ी श्रृंगिकाएं देखने को मिलती है, उत्सर्जन मेलपी की नलिकाओं द्वारा होता है, ये इनका शरीर खंडों से मिलकर बना होता है, 3 भाग पाए जाते हैं शरीर में, सिर, वक्ष, उदर, ठीक है ना, इसमें 6 खंड, इसमें 3 खंड, इसमें 11 खंड जंतु जगत के अंदर आते हैं। और इनका क्या हो गया, संघ जो हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, वर्ग की बात करें तो वर्ग हो गया इनका इंसेक्टा। और बात करते हैं, देखिए अच्छा, इनमें एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, इनमें एक जोड़ी, देखो इनमें एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र, याद रखिएगा, इनमें एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। आपने देखा होगा इन कीटों में आगे की तरफ क्या होती है, एक जोड़ी क्या देखने को मिलते हैं, संयुक्त नेत्र देखने को मिलते हैं। बात करते हैं ये संयुक्त नेत्र क्या होते हैं, संयुक्त नेत्र देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त नेत्र या कंपाउंड आइज क्या होते हैं। तो देखिए कीटों का जो नेत्र होते हैं वो छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं कीटों की आंख या नेत्र के बारे में, तो देखिए ये मान लीजिए किसी कीट की क्या है, नेत्र। तो किसी भी कीट का जो नेत्र होता है वो छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे किससे मिलकर बना होता है, खंडों से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार का जो नेत्र होता है जिसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं, इस प्रकार के नेत्र को क्या बोला जाता है, संयुक्त नेत्र बोला जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो एक जोड़ी श्रृंगिकाओं की बात कर ली, और हम देखते हैं कि कीटों के क्या गुण होते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि जितने भी कीट होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, कीट, याद रखिएगा, कीटों का बाह्य कंकाल जो होता है, कीटों का बाह्य कंकाल किसका बना होता है, कीटों का बाह्य कंकाल, याद रखिएगा, काइटिन नामक एक पदार्थ होता है, काइटिन नामक पदार्थ का बना होता है, पदार्थ का बना होता है। आपसे पूछ सकता है कि कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है वो किसका बना होता है, याद रखिएगा, कीटों का बाह्य कंकाल होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। ये भी एक नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, अभी तक हमने देख ली, और भी हालांकि इनकी क्या है, कीटों की विशेषताएं, उनके बारे में हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये आप इतना साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए। अब हम देखते हैं आगे की तरफ और कीटों के क्या गुण होते हैं। तो एक बार चलो दोबारा से देख लेते हैं जल्दी से। हमने क्या देखा, हमने देखा कीटों के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान किसे कहते हैं, जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी बोलते हैं। फिर हमने बात की कीटों के बारे में। तो कीट क्या है, एक प्रकार, कीट एक जंतु होते हैं, ये जंतु जगत के अंदर आते हैं। इनके संघ की बात करें तो इनका संघ कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा। फिर बात करते हैं इनका वर्ग होता है इनका इंसेक्टा। फिर हमने बात की थी कि एंटोमोलॉजी क्या होती है, और फिर हमने देखा था आगे की तरफ कीटों की विशेषताओं के बारे में। देखो ये जब तक हम सारी चीजें नहीं जानेंगे ना, तब तक ये हम आगे चैप्टर थोड़ा सा हमें क्या आती है, दिक्कत आती है, परेशानी आती है समझने में। अब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमने देखा जंतुओं का जो मतलब कीट जो होते हैं वो जंतु जगत के अंदर आते हैं। इनके शरीर के 3 भाग होते हैं, मतलब इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। सिर में कितने खंड होते हैं, 6, वक्ष में कितने खंड होते हैं, 3, और उदर में कितने खंड होते हैं, 11 खंड होते हैं। तो टोटल कितने खंड हो गए, 20 खंड हो गए। फिर हमने बात की इनमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, मेलपी की नलिकाओं के द्वारा होता है। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि इनमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। फिर हमने बात की इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। संयुक्त नेत्र मैंने आपको बता दिया कि क्या होते हैं, कि ऐसे नेत्र जो छोटे छोटे खंडों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संयुक्त नेत्र बोला जाता है। एक जोड़ी संयुक्त नेत्र देखने मिलते हैं। कीटों का बाह्य कंकाल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, ये भी याद रखिएगा। अब कीटों में एक जोड़ी क्या देखने को मिलती है, श्रृंगिकाएं। श्रृंगिकाओं के अलग अलग काम होते हैं, दिशा का ज्ञान करवाती हैं, सूंघने में मदद करती हैं, और भी इनके अलग अलग काम होते हैं। तो ये अब तक हमने क्या देखी, कीटों के विशेषताएं देखी। और बात करते हैं कीटों की विशेषताओं के बारे में। देखिए कीटों में श्वसन के लिए क्या पाई जाती है, अभी याद रखिए, इनमें देखें आगे हम बात करते हैं और कि कीटों में श्वसन के लिए
कीटों में श्वसन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? शाखित। कीटों में श्वसन शाखित श्वसन नलिकाओं द्वारा होता है, नलिकाओं द्वारा होता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। जो कीट होते हैं इनमें श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं? इनके अंदर क्या पाई जाती है? श्वसन नलिकाएं पाई जाती है, जो पूरे जो क्या होती है आगे की तरफ शाखित होती है। जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन जो होती है उन श्वसन नलिकाओं द्वारा कीटों के शरीर में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो एक कैरेक्टर ये हो गया। और हम बात करते हैं कीटों के गुणों की। हम बात करें तो देखिए कीट जो होते हैं क्या, अगर ये हो गया श्वसन नलिकाओं द्वारा इनमें क्या होता है? श्वसन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं तो देखिए कीटों की शरीर गुहा, ठीक है। कीटों की जो शरीर गुहा होती है, जो इनकी क्या होती है? बॉडी कैविटी जो होती है इनकी, वो क्या होती है? उसके अंदर क्या भरा रहता है? याद रखिएगा, उसके अंदर रुधिर भरा रहता है। उसके अंदर क्या भरा रहता है? रुधिर भरा रहता है। कीटों की शरीर गुहा या बॉडी कैविटी के अंदर क्या भरा रहता है? रुधिर भरा रहता है। कीटों की जो बॉडी कैविटी होती है उसके अंदर क्या भरा रहता है? जो रुधिर होता है, जो ब्लड होता है वो फिल्टर्ड रहता है। इसलिए याद रखिएगा इनकी जो बॉडी कैविटी होती है उसे क्या बोलते हैं? हीमोसील बोलते हैं। इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, इसलिए इसी कारण से, क्योंकि इनकी बॉडी कैविटी के अंदर क्या भरा है? ब्लड, इसलिए इनकी जो बॉडी कैविटी होती है या जो इनकी क्या होती है? शरीर गुहा होती है, या जो इनकी क्या होती है? देह गुहा। एक ही बात है, शरीर गुहा, देह गुहा या बॉडी कैविटी। इसे क्या बोला जाता है? हीमोसील बोला जाता है। हीमोसील कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये कुछ एक क्या थे? जनरल कैरेक्टर थे कीटों के बारे में जो हमने अभी देखे। ये सारे आपको क्या करना है? साथ के साथ नोट डाउन करने हैं और आपको याद भी करना है। इसके बाद क्या होगा? जैसे जैसे थोड़ा चैप्टर पढ़ता जाएगा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो एक वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर जो जो बनते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। जो पिछले साल बोर्ड में पूछे गए हैं वो जो जो क्वेश्चन बनते हैं किताब के पीछे भी जो दे रखे हैं वो सारे के सारे हम क्या करेंगे, बीच में जब इसकी चैप्टर की 3-4 वीडियो हो जाएंगी तब हम बीच में एक वीडियो क्वेश्चन वाली डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, आगे की तरफ देखते हैं और इसके बात करते हैं, ठीक है। ये कुछ एक विशेषताएं थी, एक दो विशेषताएं और है कि वो बोलते हैं कि जो कीट होते हैं क्या होते हैं, कीटों में क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं। याद रखिए, किसी के अंदर क्या होता है? एक जोड़ी भी हो सकते हैं, किसी के अंदर 2 जोड़ी भी हो सकते हैं और किसी के अंदर ऐसा हो भी ना कि मतलब क्या पंख, जरूरी नहीं है कीट के अंदर पंख हो, पंख नहीं भी हो सकते, एक जोड़ी भी हो सकते हैं, 2 जोड़ी भी हो सकते हैं और अनुपस्थित भी हो सकते हैं। तो कीटों में एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं, ठीक है ना। 2 जोड़ी भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 जोड़ी भी हो सकते हैं, 2 जोड़ी भी हो सकते हैं, ठीक है। और अनुपस्थित भी हो सकते हैं, याद रखिएगा क्या हो सकते हैं? अनुपस्थित भी हो सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन अब तक कितने क्या थे? कैरेक्टर थे। अच्छा, एक जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कीटों का या जो इनकी विशेषताएं हैं वो लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद कीटों की विशेषताएं क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो अगला टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम बात करते हैं जो इनका आखिरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है गुण है कीटों का, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए कीटों के अंदर क्या देखने को मिलता है? कायांतरण, या इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस
मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, कीटों के अंदर क्या कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। अब बात करते हैं कि कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि मनुष्य की बात करें, मैं अगर आपको मनुष्य का उदाहरण लेके समझाता हूं। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के पूरा जीवन काल देखें तो जीवन काल में अलग अलग अवस्थाएं आती हैं। जैसे सबसे पहले क्या होती है, बाल्य अवस्था आती है, जिसमें जो क्या होता है, जो मानव होता है बिल्कुल क्या होता है, शिशु होता है। उसके बाद क्या आती है, किशोरावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है। तो ये अलग अलग क्या होती है, मानव जीवन में अलग अलग अवस्थाएं आती हैं। तो इसी प्रकार जो क्या होते हैं, कीटों के जीवन काल में भी अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती हैं। कीटों के जो जीवन काल होगा उसमें भी अलग अलग अवस्था देखने को मिलती है। जैसे एक टाइम में कीट क्या होंगे, अंडे के अंदर होते हैं। फिर उसके जब कीट अंडे से बाहर निकल जाते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है सुंडी बोला जाता है, या उन्हें क्या बोला जाता है, शिशु क्या बोला जाता है, शिशु कीट बोला जाता है। ठीक है ना। फिर हम बात करें, फिर उनकी आगे वाली अवस्था क्या आती है, जो आगे वाली अवस्था होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्यूपावस्था। और उसके बाद की जो अवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं, वयस्क अवस्था। तो मतलब कीट का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, ये क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। समझ में आ रही है मेरी बात आपको कि कायांतरण क्या होता है। कायांतरण का मतलब होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था के अंदर क्या होता है, जाना। या एक तरीके से आप समझे मॉडिफिकेशन जो होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो हम बात करते हैं कायांतरण रूप लग गया, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। तो अब देखते हैं, बात करते हैं कीटों के अंदर। कीटों के अंदर कितने प्रकार का कायांतरण पाया जाता है, दो। कीटों के अंदर दो प्रकार का कायांतरण पाया जाता है। पहले बात करें पूर्ण कायांतरण, क्या, पूर्ण कायांतरण। ठीक है। और दूसरा एक क्या होता है, अपूर्ण कायांतरण होता है। एक होता है अपूर्ण कायांतरण। अब देखिए, पूर्ण कायांतरण और अपूर्ण कायांतरण के अंदर डिफरेंस क्या है। आपसे कई बार इनके अंदर अंतर भी पूछ लेते हैं, या सीधे ही पूछ लेगा कि पूर्ण कायांतरण क्या होता है या अपूर्ण कायांतरण क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको उदाहरण से बताता हूं। देखिए, मेरे पास दो कीट है, एक तो कीट ये रहा, एक कीट ये रहा। एक कीट हो गया ए और एक कीट क्या हो गया बी। अब मैं कह रहा हूं कि ए कीट के अंदर मैंने आपसे कहा ए कीट में क्या देखने को मिल रहा है, पूर्ण कायांतरण देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, पूर्ण कायांतरण मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो ए कीट है उसके जीवन काल में टोटल कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। अगर किसी कीट के अंदर पूर्ण कायांतरण है तो उसका जीवन काल में टोटल कितनी अवस्थाएं पाई जाएगी, 4। अब देखिए वो कौन कौन सी होती है। पहली जो अवस्था होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अंडा अवस्था। कौन सी होती है, अंडा। ठीक है ना। इसके अंदर जो कीट होगा वो अंडे के अंदर होगा। फिर दूसरी अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है, दूसरी अवस्था को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, सुंडी बोल देते हैं, या शिशु, या एक और होती है गिंडार बोला जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर ये दूसरी प्रावस्था होगी। फिर तीसरी प्रावस्था में कौन सी देखने को मिलेगी, तीसरी प्रावस्था में देखने को मिलती है प्यूपा। ठीक है। फिर चौथी प्रावस्था कौन सी होती है, चौथी और आखिरी प्रावस्था जो हमें देखने को मिलती है वो कौन सी होती है, वयस्क प्रावस्था। ठीक है। अब देखिए, पहली, दूसरी, ये तीसरी प्रावस्था होगी 4। ऐसा कीट जिसके जीवन काल में कितनी प्रावस्थाएं पाई जाती है, 4 प्रावस्थाएं पाई जाती है, उस कीट को हम क्या बोलते हैं अभी, उस मतलब उस कीट में कौन सा कायांतरण है, पूर्ण कायांतरण पाया जा रहा है। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले जो कीट होगा वो क्या होगा, अंडे के अंदर होगा। फिर जब वो अंडे से बाहर आ जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, शिशु गिंडार। फिर उसके बाद कौन सी अवस्था आएगी, फिर जो सुंडी होती है या शिशु होती है, जो गिंडार होती है, वो आगे किस अवस्था में बदलेगी, प्यूपा अवस्था में बदलेगी। और फिर जो प्यूपा अवस्था में बदलने के बाद कीट कौन सी अवस्था में बदलता है, वयस्क। और फिर वयस्क अवस्था में कीट क्या करेगा, दोबारा से जन्म करेगा, दोबारा से अंडे देगा। फिर अंडों से आगे क्या निकलेगी, सुंडी, शिशु या गिंडार निकलेगी, फिर प्यूपा, फिर वयस्क। तो इस प्रकार से साइकिल चलता रहता है। तो इस प्रकार अगर किसी कीट के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं पाई जा रही है तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे हम बोलेंगे पूर्ण कायांतरण बोलेंगे। अब बात करते हैं अपूर्ण कायांतरण क्या होता है। अपूर्ण कायांतरण के अंदर कीट के जीवन चक्र में सिर्फ कितनी अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, इसके अंदर कीट के जीवन में 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं।
देखने को मिलती है। अब हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था ए कीट, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि मान लीजिए बी कीट है, बी कीट में क्या पाया जा रहा है, अपूर्ण कायांतरण पाया जा रहा है। ये मेरे पास कोई बी कीट है, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, अपूर्ण कायांतरण पाया जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस कीट के जीवन चक्र में, जो बी कीट है उसके जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं देखने को मिलेगी, 3। अब वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है देखते हैं। तो सबसे पहली अवस्था तो वही रहती है अंडा। कौन सी रहती है, अंडा। दूसरी कौन सी अवस्था होती है, दूसरी अवस्था को बोला जाता है, याद रखिएगा, निम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निम्फ या अर्भक। क्या बोलते हैं, अर्भक बोलते हैं, या क्या बोला जाता है इंग्लिश में, इसको बोलते हैं निम्फ। ये तो एग हो गई, ठीक है ना। फिर अर्भक अवस्था के बाद सीधी कौन सी अवस्था रहती है, वयस्क अवस्था आ जाती है। तो इस प्रकार अगर किसी कीट में 3 अवस्थाएं पाई जा रही है, कौन कौन सी, अंडा, अर्भक और कौन सी वयस्क अवस्था, ये 3 अवस्थाएं पाई जा रही है, तो इसका मतलब उस कीट में कौन सा कायांतरण है, अपूर्ण कायांतरण पाया जा रहा है। तो ये क्या था, पूर्ण और अपूर्ण कायांतरण था। अगर हम इनकी अंतरों की बात करें तो इसमें 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, इसमें केवल 3 अवस्थाएं पाई जाएंगी। इसमें क्या, कौन सी अवस्था देखने को नहीं मिलती भाई अपूर्ण कायांतरण में, अपूर्ण कायांतरण में हमें प्यूपा अवस्था जो है वो देखने को नहीं मिलती। तो ये आपको, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे टिड्डा जो होता है, ठीक है ना, टिड्डे के अंदर कौन सा कायांतरण होता है, अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, टिड्डे के अंदर कौन सा पाया जाता है, अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। और मैं बात करूं तो देखते हैं टिड्डे के अंदर अपूर्ण कायांतरण होता है। एक मैं आपको और कीट का उदाहरण दूं, जैसे मोएला एक कीट होता है, सरसों की फसल को क्षतिग्रस्त करता है। तो उसमें भी क्या होता है, अपूर्ण कायांतरण देखने को मिलता है। अगर पूर्ण कायांतरण की बात करूं तो पूर्ण कायांतरण कई सारे कीट होते हैं। जैसे मैं बात करूं इसकी सफेद लट में क्या सफेद लट एक कीट होता है, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, पूर्ण कायांतरण देखने को मिलता है। इसके अलावा और एक होता है तने, इसका चने का फली छेदक ये कीट होता है। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, पूर्ण कायांतरण देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इसमें आज की वीडियो हमने क्या पढ़ा, जनरल इंट्रोडक्शन देखा, एंटोमोलॉजी क्या होती है, कीटों के क्या क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, इन सारी विशेषताओं को आपको याद रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूर्ण कायांतरण, अपूर्ण कायांतरण, इनके मैंने आपको उदाहरण बता दी कि उदाहरण क्या क्या है। तो ये आपको वीडियो जो है पूरी मतलब वीडियो जो है आपको क्या करना है, जो भी इसे बताएगा सारा नोट डाउन करना है और बढ़िया तरीके से पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर